ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर के दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित हो निरंतर प्रणाम करते हैं। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी, इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर दिनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्भ चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सूरश्रेष्ठ और ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद फालतू स्वर अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वह सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दर्शनीय भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया। उत्तर भाग में आकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम का। इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिगत पात किया, तब वहाँ आकर वर्ण अग्नि के समान दीप्तिमय दिखाई दिया। इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकर को चंद्रमंडल के उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान रेखा। तदनंतर जब उनके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान तथा समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरियां, तीज, अम्ल, निखिल, निपुर, प्रदव, निधर्द आदि दीत शून्यमय ब्रह्मा और अभ्यंतर के भेद से रहित, जगत के भीतर और बाहर स्वर्ण ही स्थिर आदि मध्य और अंत के से रहित, आनंद के कारक आकार करण तथा सब के परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों ने फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों की आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सारे रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्मामय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही हैं, प्रकट हुए हैं। यह चिंता रहित अथवा अचिंतन रुद्र हैं। यहाँ जाकर मन सहित वाणी से प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस परम ब्रह्मा परमेश्वर शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वह इसके सब रूप है। वह परम कारण रित सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप प्रयांत ब्रह्मा पर ब्रह्मा एक अक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज भूत अखंड जन्मा भगवान
ब्रह्मा का बोध होता है। इसके दूसरे एक अक्षर प्रकार के परम कारण रूप ही श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर का कार्य से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, आकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीज मात्र के स्वामी हैं और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है, प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं। वे बीजों के बीज और योनि भी हैं, उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूप से विभक्त करके स्थित इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकर रूप बीज प्रकट हुआ, जो आकर रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा। वह सर्वमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अन्य अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूट कर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लग वही जुडोल के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिसकी का संज्ञा है वह समस्त लोकों की सर्वश्रेष्ठा है। इस प्रकार वह भगवान महेश्वरी ही और माँ इन त्रिविधीय रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहकर कहा। यह बात चतुर्वेद युग वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर चेष्टाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्तिभूत ग्रंथों द्वारा उत्तम एवं महान अभिदय से शोभित होने वाले महेश्वर देव का पालन स्तुति किया। इस बीच मेरे साथ शिव पालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत सुंदर रूप देखा। वह रूप 5 मुखी और 10 भुजाओं के अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के अभिभूषणों से विभूति तथा परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उपयुक्त रूप से का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो तप साक्षात परम परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप का प्रकट करते हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार लगता है इसका दाहिन और इकार बायां नेत्र है। उकार और उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया जाता है। ऋषिकर उन परमेश्वर का
तथा कलोप है, और कृशकार बायां लू और ल्यू यह उनकी नासिका और के दोनों छिद्र हैं। एकाक उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओठ है, और एकाक उधर ओम नमः शिवाय ओकार तथा ओकार यह दोनों उनकी ऊपर की और नीचे की दोनों दंत पंक्तियां हैं। आ और आ उन देव शूलाधारी शिव के दोनों लालू के हैं। का आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं, और चा आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ हैं। टा आदि और इत्य आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। प्रकार पेट है। पकार को दाहिने प्रसाद बताया जाता है, और वकार को बायां। पार्थ बकार को कंधा कहते हैं। मकार और योगी महादेव शंभु का हृदय है। या से लेकर सा तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर के 7 धातुएं हैं। हुकार उनकी नाभि है, और शकार को मेरु यानी मूत्रनेंद्री कहा गया है। इस प्रकार निगुण एवं गुण रूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए हैं। इस तरह शब्द ब्रह्मा महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ ही श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं के युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्त्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक और बुद्धि सर्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 प्रकार के तथा और चारों पुरुषोत्तरार्थ रूपी फल देने वाले तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर शिव पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संयंक चिंतामणि मंत्र साक्षात हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदनंतर ऋषक बजू और साम यह इनके रूप हैं, जो ईशो के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरयांत पुरुष हैं, जिनका हृदय ओघर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय करने लगने वाले सर्वगुण सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्वराज और अभिभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र, और जो मुंड ब्रह्मा के भी अर्धिपति कल्याणकारी तथा ऋषि पालन एवं संहार करने वाले उन वरदायक सदाशिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रवचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से सत्यवन किया। आपको मेरी शिव कथा पुराण कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें।